मतलब हमें तो बहुत कुछ चाहिए तो मिल जाएगा। हमें बहुत कुछ चाहिए। नीतीश बाबू तो खाली जिद कर रहे हैं कि हमको दूल्हा वाला सीट चाहिए। अरे भाई आपको दूल्हा सीट मिल रहा है, चाहे भाजपा में रहिए, चाहे राजद में रहिए, चाहे कहीं भी रहिए, आपको दूल्हा सीट है। इनका कर्तव्य अपना भूल गए हैं, उम्र के हिसाब से अभी सटिया गए हैं, अब इनको आराम क्या सकता है। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ बिहारी मजदूर नहीं है। नीतीश कुमार बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री बना दिया। तो फिर ये इस बात से एक बात हमें भी याद आ गया कि विवाह चाहे किसी का भी हो, सहवाला हम ही बनेंगे। एक तो बहुत अच्छी बात है बुजुर्गों ने कहा है, बहुत अच्छी बात बुजुर्गों ने कहा है कि शादी किसी का हो लेकिन सहवाला हम ही बनेंगे, हम ही रहेंगे, गठबंधन किसी के साथ बने जी। अरे भैया मेरे, आप बिहार के विकास के बारे में सोचिए, जितना आप सवाल उठाना है उठाइए। बॉन्ड फिक्स सुलेशन गंजेरी कौन बनाया? नीतीश बाबू, दारूबंदी करके। पहले 70 रुपया का बियर मिलता था, कोई बच्चा छुपा के पीता था, आज देखिए बीएस पी के छुरा भोग दे रहा है। नीतीश कुमार तो अत्याचार पे अत्याचार कर रहा है। बस करिए 2007 में भी एक मुद्दा उठाए थे बिहार राज्य को विशेष राज्य की दर्जा की मांग को लेकर के, लेकिन उसके बाद चुप्पी साध दिए थे। वो क्या फिर से जिस प्रकार से जोरों शोर से जदयू के कार्यकर्ता हो या नेता हो, जिस प्रकार से अभी जोर शोर से आवाज उठा रहे हैं, वो क्या है चुनाव के बाद वैसे 3 या 4 साल जो होता है वो चुप्पी साध देते हैं, ये क्या है? ऐसी बात नहीं है कि चुप्पी साधे रहते हैं। बार बार हल्ला करना ही नहीं है कि बार बार एक ही चीज को बनाया जाए। जब एक दफा जो है संयुक्त रूप से बात कह दी गई कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, इसके मापदंड पर बिहार जो है खरा उतरता है तो है वह। इसके बाद बिहार सरकार पहली दफा इस भारतवर्ष में पहला राज्य बिहार है कि अपने को से जातीय गणना कराया, और जातीय गणना कराया गया, उसमें आप देखे होंगे किस तरह जातीय गणना में समय लगा। तो जातीय गणना कराना बहुत जरूरी है, इसके खिलाफ में भी लोग गए कि जातीय गणना, बहुत नीतीश कुमार ही पूरे देश में होशियार हैं कि गणना करवा रहे हैं। इनके खिलाफ क्या क्या नहीं लोग बोलता था, मन में खाया, और इसके खिलाफ में इसको रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट तो भी लोग अड़ंगा लगाने के लिए काम किया जी। लेकिन जिस तरह से गणना कराया गया जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह इनका वाजिब है, ये जातीय गणना करा सकते हैं जी। और बिहार सरकार सबके सहयोग से हर एक पार्टी जाति, देखिए जाति जनगणना के बाद बड़े पैमाने पे नीतीश जी कह रहे हैं कि हमारे बिहार में बहुत गरीबी है। जिस जनगणना के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घर का आवंटन करते हैं। पहले घर का जो आवंटन होता था इंदिरा आवास, वह बीपीएल सूची से होता था। अब बीपीएल सूची को इन्होंने नकार दिया और एक नया सूची जो बना, जो केंद्र सरकार, जो मनमोहन की सरकार थी, वह जो है 2011 में जो जनगणना कराया, उस जनगणना के आधार पर इन्होंने घर का आवंटन दिया और उसमें बहुत सा घर अभी पक्के घर जो हैं बने हैं, लेकिन बहुत से अभी घर जिनका कच्चा घर है उनका मकान नहीं बन पाया है, या जिनके पास बहुत जमीन का अभाव है, 3 डिसमिल जमीन है उसके पास बेचारा है। तो बिहार सरकार जो जनगणना कराई उसमें आया, रिपोर्ट जो आया उसमें 92 लाख परिवार करीब ऐसे परिवार हैं जिनको 6000 से आमदनी, वार्षिक आमदनी जो है कम है वार्षिक महीना जी 6000 से कम है। वैसे परिवार को चिन्हित किया गया है। बिल्कुल। और वैसे परिवार को सरकार जो है ये 5 साल में बना रही है बजट। बिल्कुल पूरा सुन लीजिए ऐसे 5 साल में मैं उनको जो है क्रमशः वह सूची प्रकाशित होगा। जिस तरह से जनगणना की सूची प्रकाशित होता है वैसे लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई तो बहुत करेंगे, लेकिन सरकार का जो सीमित संसाधन है उसमें सबको तो 2 लाख रोजगार के लिए नहीं मिल पाएगा। लेकिन जिनको 6000 से कम आमदनी है उनको, कुछ लोगों को कुछ बजट बनाया जाएगा, हर एक साल बजट रहेगा कि इतने आदमी को हम 2 लाख रुपया फ्री में देंगे। बैंक से सूद लेकर, सूद नहीं देना उनको है, 2 लाख उनका हो गया, ताकि वह भी बेचारा रोजगार करके अच्छा से जिंदगी जी सके और बढ़े। ये बहुत ही सराहनीय काम है। और उसके लिए वैसे परिवार को एक मिनट आपको रुकना होगा। बिल्कुल 1 लाख रुपया, वैसे 1 लाख परिवार जो हैं जिनका आमदनी कम है उनको घर बनाने के लिए सरकार अपने फंड से 1,20,000 रुपए देगी ताकि अपना घर बनावे। और अब जमीन खरीदने के लिए जो पहले बिहार सरकार अपने पास देती थी 60,000 रुपया, अब सरकार बढ़ा दिया उसको 1 लाख देगी। अब
तो बजट सरकार बनाई ताकि सबका, ये देश लोक कल्याणकारी राज्य है। एक सवाल, सबको एक सवाल, बिल्कुल। इस देश में पूंजी पर सबका हिस्सा है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। मुट्ठी भर के लोगों का हिस्सा है। अच्छा, बिल्कुल। अडानी और अंबानी का हिस्सा है, सबका हिस्सा है। बिल्कुल। वही भी बढ़े। देखिए, वही विपक्षी पार्टी का आरोप है कि 75 साल आजादी के बाद बिहार राज्य को विशेष राज्य की दर्जा की मांग क्यों करनी पड़ रही है? राज्य की मांग इसलिए करनी पड़ी है, जी। कितने दिनों के बाद भी जितना चाहिए, यहाँ बहुत सघन आबादी बिहार में है। जी। बिहार में जोत का अभाव है। जी। यहाँ जोत भी है, मुट्ठी भर लोगों के पास है। जी। यहाँ चकबंदी का काम नहीं हुआ। बहुत सा भूमिहीन लोग यहाँ घर बनाने के लिए नहीं है। बहुत सा जमीन मठ मंदिर में पड़ा हुआ है। भगवान के नाम पर लोग लूट खसोट कर रहा है, और यहाँ गरीब जो भगवान के बंदे हैं, बेचारे उनको घर रहने के लिए घर नहीं है। तो बहुत खराब स्थिति इस देश की है। इस भूमि पर सबों का हक है, बिल्कुल। मिलना चाहिए। ये समय चुनाव के समय ही क्यों ये दिखता है? चुनाव तो बहुत अभी दूर बिल्कुल। है। ये सवाल सिर्फ 2007 में भी उठाया गया था। ये सवाल 2007 में भी हमेशा उठाया उठता गया है, हमेशा उठता नहीं, है। 2007 के बाद आज तक issue समय बताइए। हमेशा उठता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। समय- 2007 में जो सवाल उठाया गया था कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, उसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव 2024 आने वाला है। फिर जोर शोर से जो भी जदयू के कार्यकर्ता हैं, जो भी जदयू के मंत्री हैं, वो जोर शोर से उठा रहे हैं। तो ये क्या है? उठा रहे हैं, उठाना भी चाहिए, विपक्ष का काम है उठाने के लिए। जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप कभी उठाते हैं, कभी चुप हो जाते हैं। जी। कभी आपका यही पता नहीं है कब कौन मुद्दा उठाइएगा और कब किस दल में रहिएगा, किसके साथ गठबंधन में सत्ता में रहिएगा, यही बिहार की जनता को पता नहीं है। बिल्कुल। सबसे बड़ा दुख का विषय यही है। जी। आप जहां भी रहिए, किसी के साथ रहिए, एक जगह रहिए और उसके पक्ष में आवाज उठाइए। आवाज उठाना कोई गलत बात थोड़े है, नहीं। लेकिन सत्ता के लिए कभी इधर कभी उधर, यह दुख का विषय है। और बिहार में 15 साल लालू जी राज जी। किए और 15 साल नीतीश जी, दोनों भाई, बड़े भाई छोटे भाई का राज चल रहा है। जी। अब 32 साल से पिछड़ा का बेटा बिहार पर राज कर रहा है। जी। दलित, पिछड़ा, अकलियत की क्या स्थिति है, ये लोग बताएं। हम बता रहे हैं कि सिर्फ हवाई छलवा था कि भूमिहीन परिवारों को 60,000 रुपया जमीन खरीदने के लिए, मकान बनाने के लिए जमीन खरीदने के लिए देंगे। कितने लोगों को पालीगंज प्रखंड में मिला है? बता देवे कि एक भी व्यक्ति को जिसका भूमिहीन था उसको मकान जमीन खरीदने के लिए पैसा मिला है? बताएं हमको, इसका डाटा देवे। सिर्फ छलवा है, जाति का कार्ड खेल करके, अगर आप पिछड़ा गरीब गुरबा के लड़ा करके और अपने सत्ता में बैठे रहना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं। अगर आप विकास करना चाहते हैं तो 32 साल में कब विकास, कहीं दिखना चाहिए विकास ना। तो फिर ये इस बात से एक बात हमें भी याद आ गया कि विवाह चाहे किसी का भी हो, सहवाला हम ही बनेंगे। एक बात बहुत वही है। अच्छी बात है, बुजुर्गों ने बात वही कहा है। है, बहुत अच्छी बात बुजुर्गों ने कहा है कि शादी किसी का हो, लेकिन सहवाला हम ही बनेंगे। मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे, गठबंधन किसी के साथ बने। जी। अरे भैया मेरे, आप बिहार के विकास के बारे में सोचिए, जितना सवाल उठाना है उठाइए। नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा का बेटा है। जी। और उन्होंने पिछड़ा के लिए 2 काम तो किया है ना, जो दिखाई दे रहा है सब लोगों को। जब लोहिया जी सदन में थे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, लोहिया जी सदन में कहते कि तुम महिला हो, महिलाओं के लिए 2 काम कर दो। पहला काम कि जब हम सड़क के किनारे शाम को निकलते हैं तो महिलाएं सड़क किनारे शौच करती रहती है, तो मेरा सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। दूसरा काम, महिलाएं जब खाना बनाती है तो उसके आंख से आंसू चलता है। गरीब का बेटा, बर्तन मांजने वाला का बेटा और चाय बेचने वाला का बेटा, और जब प्रधानमंत्री बना तो गरीब महिलाओं के 2 काम कर दिया। इसका कोई तो किसी के पास जवाब है? बताए कोई? बिल्कुल, बिल्कुल। अब महंगाई कहाँ है? आपके पिताजी जैकेट पहनते थे, कोट पहनते थे? नहीं पहनते जी, थे। बिल्कुल। अब महंगाई है तो अभी पहन रहे हैं, बिल्कुल। तो महंगाई कहाँ है? अच्छा, इस चीज का हमारे भी- पिताजी मोटरसाइकिल नहीं चलते थे, बिल्कुल। हम अपने जीवन काल में 3 मोटरसाइकिल खरीद के बेच दिए। बिल्कुल। तो कहाँ महंगाई है? जी बिल्कुल। हम कोट पहने हुए हैं। महंगाई नहीं है, आइए, महंगाई थोड़ी सी महंगाई आपसे का कोई मामला वही नहीं है। एनडीए गठबंधन का चिराग पासवान ने भी एक क्वेश्चन दागे हैं कि किस प्रकार से जदयू के नेताओं का जरूरत पड़ गया कि विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहे हैं। वहीं बताएं कि चिराग पासवान उनसे, नीतीश जी से एक सवाल भी दागे हैं कि 19 सालों में वो क्या क्या कमियां उनसे हुई है, उनका जवाब दे ही कौन होगा? तो चिराग पासवान को ना देखना चाहिए ना। जी। 19 साल में जो काम किए हैं नीतीश कुमार जी। चिराग पासवान को अगर उनकी योजनाओं का किताब दे दिया जाएगा जी। तो उनको 2 महीना लग जाएगा पढ़ने में। पहले वो पढ़े कि नीतीश कुमार क्या किए हैं, कितने साल से राजनीति कर रहे हैं वो, उनके बाबूजी के समकक्ष ना है वो। हाजीपुर को कहाँ ना पलटे, नहीं पलटाया हाजीपुर, जी। नजर नहीं आता है। गंगा पार कीजिए
और वहां से चल जाइए एकदम सिलचर तक, जी। सब 4 लेन और 6 लेन सड़क जी। है। वो विकास नहीं है जी। जी। बिजली आता था उनके हाजीपुर, उनके जमुई में। आज कौन घर में बिजली नहीं है, जरा बता दे कोई। है किसी के घर ऐसा कि बिजली ना जलता हो?